नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन में जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन होता क्या है। उसके बाद में पॉलीमर जो है वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, यानी कि मटेरियल जो है वो ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन में कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। और करंटली जो है अभी जो मार्केट में चल रहा है तो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर या मल्टी लेयर स्ट्रक्चर फिल्म फॉर्मिंग ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एडिटिव्स कौन कौन से होते हैं और मटेरियल सिलेक्शन के लिए क्या क्या हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ऑलरेडी मैंने टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस में ये प्रोसेस एक्सप्लेन की है, तो क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सट्रूड जो होता है यहाँ से मटेरियल जो है मेल्ट होके पास किया जाता है। यहाँ पे डाई होती है, तो डाई में से बबल फॉर्म होके यहाँ से एयर पास कर दी जाती है। और एयर पास होने के बाद ये पूरा जो है ये फुग्गे की तरफ फूक जाता है और यहाँ पे एक फिल्म फॉर्म होती है। तो ये साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा ऐसा बहुत बड़ा फॉर्म हो जाता है और बाद में यहाँ पे कूल किया जाता है रोलर के थ्रू। तो यहाँ पे रोलर को कंबाइन करके ये पूरा प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। कंटिन्यूस चल के यहाँ पे इंस्पेक्ट होता है और यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है ये वाइन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लेयर में स्प्लिट हो गए और एक ये पूरा जो है यहाँ पे एक वाउंड होता है और यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग हो जाती है। तो इस प्रोसेस में अगर देखोगे तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही हाई वॉल्यूम प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसलिए ये जो है प्रोसेस कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसे पैकेजिंग की या अपन जो प्रोडक्ट को वैप करते हैं तो वही से जो प्रोडक्ट्स है हम ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन से बना सकते हैं, यानी कि फिल्म थिन टाइप्स के जो भी प्लास्टिक्स है वो हम इससे बना सकते हैं। ये एग्रीकल्चरल में ऐसे जो फिल्म्स है वो भी हम प्लास्टिक फिल्म्स यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री में देखो ये ऐसे ये फिल्म्स जो है ऐसे होती है। तो अब देखते हैं कि मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो जैसे कि ज़्यादातर तो है एलडीपी, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल है ब्लो फिल्म एक्सट्रूजन में, ताकि ये जो है ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल और स्मूथ और शाइनी होता है और ट्रांसपेरेंसी इसकी बहुत अच्छी होती है। और उसी तरह जो है लीनियर लो डेंसिटी पॉली इथिलीन होता है जिसको हम एलएलडीपी बोलते हैं। ये थोड़ा एलडीपी से थोड़ा स्ट्रांग होता है और फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है और ये जल्दी जो है ये टीयर नहीं होता है, जल्दी फटता नहीं है। तो हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू एलडीपी, और इसका जो एक्सलेंट इम्पैक्ट और पंचर रेजिस्टेंस होता है कि जल्दी फटता नहीं है ये। तो ये देख सकते हो आप इमेजेस। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो मटेरियल है एचडीपी ये भी यूज़ होता है, जो कि ज़्यादा स्ट्रांग होता है पिछले दोनों मटेरियल से, एलडीपी और एलएलडीपी से। तो ये स्टिफनेस जो है इसका ज़्यादा अच्छा होता है और मॉइस्चर बैरियर भी होता है कि मॉइस्चर जो है उसको नहीं होने देता है। और लोअर स्ट्रेचेबिलिटी होता है। और पॉली प्रोपिलीन जो है पीपी ये भी जो है ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है, जो कि मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है, बैरियर करता है, नहीं अंदर नहीं जाने देता और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होता है। तो जनरली ये 2 टाइप में यूज़ करते हैं हम, ब्लॉन ग्रेड पीपी और कास्ट पीपी, ये 2 टाइप्स के मटेरियल होते हैं इसमें। बाद में है ईवीए, नायलॉन और ईओएच। तो ये तीनों मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डिटेल्स। तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सभी मटेरियल, तो हर मटेरियल का जो है स्ट्रेंथ, क्लियर, ट्रांसपेरेंसी, बैरियर और फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन अभी करंट ट्रेंड में जो चल रहा है वो मल्टी लेयर फिल्म फॉर्मिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अलग अलग मटेरियल लेते हैं और उनकी फिल्म फॉर्म करते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से या एप्लीकेशन के हिसाब से जो है
हम वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, जैसे कि LDP जो है वो लोअर स्ट्रेंथ है, लेकिन क्लियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा देती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये जनरली ब्रेड्स पैकेजिंग में जो है यूज़ करते हैं, ब्रेड बैग के लिए। और HDP जो है ये स्ट्रेंथ अच्छी देती है, लेकिन इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती है, और मॉइस्चर बैरियर जो है ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो है अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मटेरियल सिलेक्शन की बात करें तो वही हमें जो है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैरियर प्रॉपर्टी और क्लियरिटी कैसी है उसके हिसाब से जो है मटेरियल सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रेंथ चाहिए तो HDP और नायलॉन हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो इस तरह के आप मटेरियल उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये चार्ट आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मुझे जो फिल्म है वो क्लियर फिल्म, स्ट्रॉन्ग और एयर टाइट चाहिए, तो उस टाइप पे जो है आप LDP फॉर क्लियरिटी एंड सीलिंग के लिए रेफर मतलब चूज़ कर सकते हैं, नायलॉन फॉर स्ट्रेंथ के लिए, और EUH फॉर ऑक्सीजन बैरियर के लिए। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल है। तो मल्टी फिल्म स्ट्रक्चर जो अभी हम करंट इंडस्ट्री में चल रहा है, मल्टी लेयर फिल्म फॉर्मिंग, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग मटेरियल को जो है हम यूज़ करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को एक ही प्रोडक्ट में लाते हैं। जैसे कि आउटर फिल्म की अगर मुझे रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ एंड प्रिंटेबिलिटी, तो उस आउटर लेयर ये काम करेगी, और मिडल लेयर करेगी कि मॉइस्चर बैरियर करने का काम, और इनर लेयर जो करेगी वो हीट सीलिंग का काम करेंगे। तो उसके हिसाब से जो है उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो ये जनरली 3 लेयर, 5 लेयर या कस्टमाइज लेयर भी आप यूज़ कर सकते हो, 7-8। तो उस डिपेंड्स है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट की, तो उस हिसाब से आप मल्टी लेयर फिल्म भी फॉर्म कर सकते हो। तो एडिटिव जनरली जो है प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए या रिक्वायरमेंट अगर है एप्लीकेशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम एडिटिव्स डालते हैं। जैसे कि प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग एड्स एडिटिव्स वगैरह वैसे डालते हैं, तो कि मेल्ट फ्लो जो है वो स्मूथली रहे और प्रिवेंट दी डाई बिल्टअप। और स्लिप एजेंट डालते हैं, रिड्यूस द फ्रिक्शन टू फिल्म द स्लाइड इजीली। और अगर आप देखोगे तो एंटी ब्लॉक एजेंट जो है प्रिवेंट द फिल्म लेयर फॉर स्टिकिंग टुगेदर। तो ये एंटी ब्लॉक एजेंट जो है प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए डालते हैं। जैसे कि अब हमने देखा कि यहाँ प्रोसेस में जो है तो यहाँ पे ये स्लिटिंग होता है, यानी कि 2 लेयर्स को सेपरेट किया जाता है, तो वो सेपरेट स्मूथली हो, इसलिए जो है वो एजेंट जो है या एडिटिव्स जो है वो डालना पड़ता है। एंटी ब्लॉक एजेंट, यूवी स्टेबलाइजर जो है वो सनलाइट से अगर वो फिल्म डैमेज ना हो, इसलिए यूवी स्टेबलाइजर ये वो एडिटिव्स भी डालते हैं। तो एडिटिव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को या एंड एप्लीकेशन में जो है बहुत हेल्प करते हैं। तो ये कुछ टेक अवेज है इस वीडियो के, जो भी हमारी अभी तक हमने डिस्कस किया, तो ये पूरा टेक अवेज है। तो जैसे कि कॉमन मटेरियल में देखोगे तो ये यूज़ होता है, और स्पेशल पॉलीमर्स EVA, नायलॉन और UAH ये हम यूज़ करते हैं। और मल्टी लेयर स्ट्रक्चर फिल्म फॉर्मिंग जो है ये करंट ट्रेंड है इंडस्ट्री का, तो वो हम मल्टी लेयर फिल्म फॉर्म भी करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन। और एडिटिव्स भी हम डालते हैं ताकि प्रोसेस इम्प्रूव हो, प्रोसेस की इफ़िशियंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़े। और पॉलीमर जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड्स होता है कि स्ट्रेंथ की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेंथ है, क्लियरिटी, बैरियर और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या कॉस्ट, ये सब सिलेक्शन के टाइम में हमें कंसिडर करना होता है ये प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए अगर कुछ क्वेश्चन है आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।